हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अंशाल पेपर समय 3 घंटे 15 मिनट का है। सेट नंबर ये 4 है, 2023 का पेपर है और पेपर का नंबर है 822 DY। नोट निर्देश का रहा सेट 1 में के अनुसार, यानी सेट नंबर 1 में आपने जो निर्देश पाया था वही निर्देश इसमें है। पूर्णांक 70 नंबर का है। अब हम आगे आएंगे, प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है बिंदु P 2 - 3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कह रहा है यहाँ पर y का मान होगा। अब ये पहला दे दिया है तो हम y का मान निकालने के लिए आते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। इन कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमारा ये बिंदु बन जाएगा x1 y1 और ये बिंदु हमारा x2 y2 होगा और ये बिंदु x1 y1 होगा और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d है और कह रहा है यहाँ पर y का मान आपको ज्ञात करना है। हम आ जाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आ जाएंगे तो अंडर में x1 का मान 2 होगा और x2 का मान 10 होगा। फिर आगे आएंगे तो y1 का मान -3 और y2 का मान -y हो जाएगा। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मान जो दिया है ये 10 दे दिया है, तो d का मान 10 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 8। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ बचेगा -8 का स्क्वायर और इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर है, वर्ग लेके निकलेगा तो प्लस बन जाएगा। ये बनेगा 3 + y का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 10 10 में 100। ये 8 × 64 प्लस होगा, जाके घट जाएगा 100 में से, तो हमें मिल जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर बराबर होगा 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आएगा और 3 + y बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल यानी 6 हो जाएगा, 36। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, y बराबर +6, ये जाएगा तो -3 बराबर 3 होगा। फिर ऋण चिन्ह लेंगे तो y बराबर -6, ये भी जाएगा -3 बराबर -9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा -9 और 3। -9 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो वही सही हो जाएगा। अगला है स्टार लगा हुआ है, 2024 की परीक्षा में नहीं पूछेगा। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि यदि 26 156 का लसा 156 है तो इसका मास ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये संख्या a है, यह संख्या b है और दोनों का लस यानी l है। अब एक सूत्र होता है AB बराबर होता है HL। हमें निकालना है मास का मतलब h का मान निकालना है, तो h बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर l का भाग हो जाएगा तो बनेगा AB/L होगा। a मीन्स 26 हो गया और b का मान 156 है और l का मान भी 156 है। ये इससे कट जाएगा और हमारा आंसर 26 आ जाएगा और देखेंगे हमारा 26 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या हम 4 को लेते हैं। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कह रहा है आपका 5 आएगा। इसका मतलब है कि दोनों में अगर हम बड़ी से बड़ी का मतलब होता है महत्तम निकालना है यानी h, और प्रत्येक दशा में शेषफल 5 आ रहा है तो पहले से भी 5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 240 और दूसरे में भी 5 शेषफल आ रहा है, इसमें से भी 5 घटाएंगे तो 10 32 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF। संख्याएं बड़ी हैं इसलिए हम भाग विधि लगाएंगे तो 10 32 में हम 240 का भाग दे देंगे तो देखेंगे 4 बार जाएगा, 4 0 0
4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 240 अंदर हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 सते 21 बन जाएगा। और यहाँ मिल गया 4 और 3 में से 1 घटा दिए 2 आया। अब हमारा 72 अंदर जाएगा। 24 थी यहाँ, 72 पूरा कट गया। तो लास्ट में किससे कटा? 24 से। इसका मतलब है इन दोनों का जो म स होगा वह 24 होगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 5 लेते हैं। यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो कह रहा है a का मान होगा। यानी इसका मूल 2 है, इसका मतलब x का मान दिया है। तो यहीं पर हम x का मान रखेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान 2 है। फिर आगे आ जाएंगे प्लस a गुणे 2 होगा प्लस 6 = 0 होगा। तो 2 दूनी 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 2a होगा और प्लस 6 = 0 होगा। 8 6 14 हो जाएगा। तो 2a + 14 = 0 होगा। 14 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बनाएगा, 2a बराबर हो जाएगा -14 और a बराबर अगर हम निकालते हैं तो -14 में 2 का भाग दे देंगे तो बन जाएगा -7। तो हमारा आंसर -7 आएगा। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी में -7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो कह रहा है 6 में दिया है हमारा कि 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो वे संख्याएं होंगी। यानी 2 संख्याएं दी गई हैं। मान लीजिए एक संख्या x है हमारा और दूसरा y है। अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल यानी x + y बराबर दे दिया है। कितना दिया है? 8 दे दिया है। दूसरा कह रहा है और अंतर 2 है। इसका मतलब है x - y बराबर 2 है। अब हमारे पास 2 प्रक्रिया है। यदि हम ऑप्शन लेते हैं तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 6 में 2 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, तो पहला कैंसिल हो गया। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी हम चेक करेंगे तो देखेंगे पहले को अगर संतुष्ट करेगा तो दूसरे को नहीं संतुष्ट करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। a बराबर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 और b बराबर हमें -12 मिलेगा, तो -12 हो गया और c का मान हमें 9 मिल जाएगा। अब मूल निकालने के लिए d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ आ जाएंगे b का मान -12 है, स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान 4 और c का मान यहाँ से 9 मिला। तो 12 बराबर में 144 होगा और 4 चौक 16 9 144 होगा और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चूँकि d का मान 0 मिला इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो हमारा वास्तविक और बराबर बराबर का मतलब समान, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या दिया है। हमारा दे दिया है प्रश्न संख्या 8। कह रहा है 2 बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाने के लिए पहले आएंगे तो ये बनेगा, पहला हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 हो जाएगा और d बराबर हमारा होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आगे आएंगे तो x1 का मान 2 मिलेगा, तो यहाँ बन जाएगा 2 - x2 का मान 4 और प्लस हो जाएगा y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है। तो ये बन जाएगा हमारा कैंडी में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो
तो यानी बन गया करणी में 8, 8 का मतलब हो गया 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 करणी में 2, यही हमारा आंसर बनेगा। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 2 करणी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है कि समीकरण 3x² - 2x प्लस इसमें आएंगे समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 था, जो मिसप्रिंट था बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो हमें a बराबर यहाँ से मिलेगा 3, b बराबर यहाँ मिल जाएगा -2 और c बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से 1/3। अब विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान मिला -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान मिल गया यहाँ से 3 था तो 3 हो गया और c का मान 1/3 था। तो 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 बराबर 0 आ जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 10 में। तो 10 में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB यानी D से लेकर के B तक की दूरी, तो D से लेकर B तक की दूरी कह रहा है दिया हुआ है 7.2 है। A से लेके A तक की दूरी 1.8 है और E से लेकर C तक की दूरी 5.4 है। तो कह रहा है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। A से लेकर D तक की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, चूँकि यह रेखा और यह रेखा समांतर है तो छोटा वाला त्रिभुज और पूरा वाला त्रिभुज समरूप होता है। इसके लिए इतना बटे इतना ये बराबर इतना बटे इतना होगा, अर्थात AD और बटे BD और ये बराबर होता है AE और बटे CE। अब यहाँ पर हम सभी मानों को रख देंगे, ये मान निकालना है तो इसी को x मान लेंगे। इसका मान हमने x माना है और BD का मान 7.2 है, AE का मान 1.8 है और इसका मान 5.4 है। तो एक एक अंक पर दशमलव है कैंसिल हो जाएगा। 18 त्रिक 54 यानी 1/3 आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात x बराबर मिल जाएगा 7.2 और बटे 3 भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 दशमलव लगाएंगे और 3 चौक 12 तो 2.4। अब देखेंगे 2.4 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप वीडियो दिखाई दे रहा है, वहां से आप टच करके अगले पार्ट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।